हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh@5204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, गुजरात में। गुजरात के गिरनार पर्वत पर यह रोपवे मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस मंदिर की जो टोटल लंबाई है 2.3 किलोमीटर है। ओके। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात रूप सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। गुजरात भारत की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, और टेजर गन के बारे में हमने बताया है आपको कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ओके। और गुजरात गुजरात में जो है इस बार मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर चला गया है। ओके। और गुजरात इस बार सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का भी शुभारंभ किया है। ओके। और गुजरात में ही दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रख दिया गया है। ओके। इतने सारे करंट अफेयर्स हैं गुजरात से संबंधित, तो इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं फरारी, बी नोकिया, सी एलजी, डी सैमसंग। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैमसंग के चेयरमैन थे ली कुन ही को का भी हाल ही में निधन हो गया, क्योंकि इसको हार्ट अटैक के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। अब कोई भी अगर सैमसंग की नया चेयरमैन बनता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सैमसंग के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। सैमसंग जो है यह एक साउथ कोरियन कंपनी है। ओके, इसे भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 128, बी 131, सी 130, डी 133। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 131 स्थान पर रहा है भारत 138 देशों में। मतलब 100 अगर लास्ट से गिनोगे तो यह बहुत 7वां या 8वां स्थान पर आ जाता है भारत। तो नीचे से 7वां पायदान पर है भारत, और पहले स्थान पर जो है वह है साउथ कोरिया, जिनका स्पीड वहाँ जो मिल रहा है 121 Mbps। ठीक है। और उसके दूसरे स्थान पर है चाइना, और वहाँ भी 113 दशमलव कुछ मिल रहा है। और उसके बाद है तीसरे स्थान पर है यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब इमारात। ठीक है। और वहाँ 109 दशमलव कुछ इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भारत इस रैंकिंग में कितना पीछे है। हम लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा भारत में स्पीड है, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग कितनी है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखो, 138 देशों में भारत का स्थान 131 रहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, बी पुदुचेरी, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर पहले पायदान पर स्थित है। ठीक है। और दूसरे पायदान पर स्थित है हमारे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश दूसरे पायदान पर, और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वह है मनोज सिन्हा साहब। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है?
ऑप्शंस हैं चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बना है। और दूसरे स्थान पर है हमारे अपने देश के एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है कोरोना से सबसे सुरक्षित। अब चांगी कहाँ है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, यह है सिंगापुर में स्थित है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है हाल यूरोपीय संघ ने साखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं स्वेतलाना तिखानोवस्काया, बी है मीना महत्ता, सी अशोक गुप्ता, डी इल्हाम तोहती। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेतलाना तिखानोवस्काया को साखारोव पुरस्कार 2020 से यूरोपीय संघ ने सम्मानित किया है। अब ये कौन है, ये बेलारूस के ओपोजिशन पार्टी के नेता हैं और इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके लिए यूरोपीय संघ ने इसे साखारोव पुरस्कार दिया है। इसका आप या नाम याद ठीक से रखोगे, स्वेतलाना तिखानोवस्काया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लोगे। तो इस तरह इसके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेतलाना तिखानोवस्काया। आगे बढ़ता हूँ। अगला है किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं भारत, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी जापान। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं को शुरू किया है। यह सेवा शुरू किया है IMD ने, अर्थात इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, तो यह भारत के द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलता हूँ। अगला है पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं राजेश शुक्ला, बी फारूक अब्दुल्ला, सी सुनील जोशी, डी सौरभ वर्मा। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारूक अब्दुल्ला पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष बने। एक्चुअली में पीपल्स अलायंस जो है यह एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है और यह कार्य करती है जम्मू कश्मीर में। तो अभी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं फारूक अब्दुल्ला साहब को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, सी जितेंद्र सिंह, डी राजनाथ सिंह। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब G20 की बात है तो G20 में 19 प्लस यूरोपीय यूनियन देश शामिल है और यूरोपीय यूनियन में 26 देश है अभी, ठीक है, मतलब 20 देशों का यह समूह है, मतलब 19 देश तो इससे हैं काउंटिंग में, और एक जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में 25 से 26 देश हैं। यह अभी ब्रिटेन इसको छोड़ने की बात कर रही थी, तो 26 देश इसमें शामिल हैं। ओके, और इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं अटलांटिक, बी सैमसंग, सी टाटा, डी रिलायंस। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक कंपनी के साथ मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम विस्तार के लिए समझौता किया है। अब अटलांटिक की बात है तो यह कौन सी कंपनी है? यह है अमेरिकी पत्रिका और बहुमंच प्रकाशक कंपनी है। इनके साथ अभी भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम ने के विस्तार के लिए मास्टर कार्ड ने इनके साथ समझौता किया है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है हाल ही में किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। अब यह मनाया कब जाता है? यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ओके, अब
जो एक्चुअली में इन्होंने मनाया था, यह जो अपने मृत्यु से पहले कुछ दिन पहले ही नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसलिए नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसकी जो समाधि स्थल है वह है चैतन्य भूमि या चैत्य भूमि। ओके, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 14 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए क्लासरूम स्थापित। एक्चुअली में अभी मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में इसे भी स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ के बारे में पूछा जाता है। लखनऊ किसके नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया। ओके, और उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का भी शुरुआत हुआ, और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप का भी शुभारंभ हुआ था, और उत्तर प्रदेश में हर्बल रोज प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ हुआ। इसमें क्या था कि सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ओके, आगे बताऊं। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी DRDO। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है। अब स्पेस एक्स यह एलोन मस्क की कंपनी है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं सोनी, बी सैमसंग, सी LG, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LG ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है। रोल का क्या मतलब होगा? आप इसे जैसे पेपर को फोल्डिंग कर सकते हैं उसी तरह इसको भी क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, रोल कर सकते हैं। ओके, अब LG की बात है तो LG की स्थापना हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है सियोल, और प्रेजेंट टाइम के CEO हैं वार्लवांग। और इस टीवी की कीमत कितना है? इस टीवी की कीमत है 64 लाख। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।